नेक्स्ट नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन, हेलो मतलब हेलोजन, हाइड्रीन मतलब आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए आता है यहाँ पे हाइड्रीन। एक रहेगा इसमें हेलो, इसमें क्या क्या ग्रुप्स रहेंगे, एक तो रहेगा हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, हाइड्रीन मतलब एक रहेगा OH ग्रुप। ठीक है, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन रिएक्शन में अगर सॉल्वेंट वाटर में अगर यूज करता हूँ, ठीक है, क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन में सॉल्वेंट अगर वाटर यूज किया जाएगा तो उसमें फॉर्म होता है हेलोहाइड्रिन फॉर्म होता है। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं, एक पॉइंट नोट करो, लिखो। इफ H2O is used as the solvent, if H2O is used as the solvent rather than, if H2O is used as the solvent rather than CH2Cl2 or CCl4, rather than dichloromethane or CCl4, the major product of the reaction rather than CH2Cl2 or CCl4, the major product of the reaction, the major product of the reaction will be a vicinal halohydrine. The major product of the reaction will be a vicinal halohydrine, will be a vicinal halohydrine, which is an organic molecule. Halohydrine will be a vicinal halohydrine, which is an organic molecule that contains, which is an organic molecule that contains both an OH group and, which is an organic molecule that contains both an OH group and a halogen, both an OH group and a halogen। ठीक है, देखते हैं क्या करना है तुम्हें अगर कहीं पे इस वे में रिएक्शन दी है। सिंपल रिएक्शन लेता हूं, प्रोपीन लेता हूं, साथ में मैं ऐड करता हूं Br2, यहाँ पे मैं सॉल्वेंट लेता हूं H2O। वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा इसमें, Br प्लस, इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा Br प्लस। पहला स्टेप क्या है इस रिएक्शन का, पहला स्टेप, जैसे पहला स्टेप यहीं पे मैं ड्रॉ करता हूँ, क्या होगा, इधर है अपने पास Br एंड और एक Br, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और ये Br माइनस यहाँ पे फ्री हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा, ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होगा, तो इधर आएगा एक Br, सेकेंड बॉन्ड और Br पे प्लस। क्लियर है। नेक्स्ट अभी कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स प्रेजेंट है, एक तो इसके साथ बना Br माइनस और सॉल्वेंट है वाटर, तो इसमें ज्यादा कौन सा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, Br माइनस अटैक करेगा अभी, या फिर वाटर के मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल ही है, क्या अटैक करेगा, ज्यादा कौन है, सॉल्वेंट ज्यादा होगा या Br माइनस ज्यादा होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो यहाँ पे अटैक करेगा वाटर। H2O अटैक करेगा तो अपना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अभी H2O कहाँ पे अटैक करेगा ये इंपॉर्टेंट है, 1 पे या 2 पे। इसमें देखो ये बॉन्ड अभी पार्शियली ब्रेक कर सकते हो, पार्शियली बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करूं मैं, इसके ट्रांजिशन स्टेट में ये वाला बॉन्ड जो है पार्शियली ब्रेक करना है, 2 से ब्रेक करूं या 1 से ब्रेक करूं। बॉन्ड ब्रेक अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रोमीन पे शिफ्ट होंगे, तो उस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री पे, ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जहां पे स्टेबल होगा वाटर मॉलिक्यूल का अटैक वहीं पे करो। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल आ रहा है H2O मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा यहाँ पे जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट
ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्म होगा इधर, इधर तो आ गया एक बॉन्ड Br के साथ, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ना, और Br का चार्ज भी चला जाएगा, ठीक है। Br प्लस को अगर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो नॉर्मल अपना न्यूट्रल हो जाएगा, और इधर क्या आएगा OH, और एक कर देता हूँ H, और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, ये H प्लस इसका प्रोटॉन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल लेता हूँ, इसका प्रोटॉन मैं रिमूव कर देता हूँ। H प्लस अगर रिमूव करूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक आएगा Br और इधर आ जाएगा OH। क्लियर है। ब्रोमोनियम आयन फॉर्म करो, ब्रोमोनियम आयन फॉर्म करो। सिंपली क्या करना है, कोई भी रिएक्शन अगर आती है तो हाइड्रोनियम आयन, हेलोनियम आयन फॉर्म करो, ब्रोमोनियम आयन फॉर्म करो। फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा कहाँ पे करोगे, जहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, या पॉजिटिव चार्ज जहां पे स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड डिग्री पे, 2 डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप। इसको कहते हैं ब्रोमोहाइड्रीन, ब्रोमोहाइड्रीन। क्लियर है। ट्रांजिशन स्टेट अगर ड्रॉ करना है, इस स्टेप के लिए ट्रांजिशन स्टेट देखो क्या आएगा, इधर देखो है अपना CH3 है, पहले तो इसका ब्रोमोनियम आयन ड्रॉ कर देता हूँ, इधर आएगा CH2, और ये बॉन्ड फॉर्म हुआ Br, और ये है अपना Br पे पॉजिटिव चार्ज। H2 का अटैक हो रहा है, तो इसमें पार्शियली बॉन्ड, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। इसके लिए मैं ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करता हूँ। ट्रांजिशन स्टेट अगर ड्रॉ करना है तो इस पे आता है Br पे पार्शियल पॉजिटिव CH3 होगा, CH पार्शियल बॉन्ड इसका होगा Br के साथ, ठीक है। इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी आएगा डेल्टा पॉजिटिव। नेक्स्ट ये बॉन्ड है CH2 का, और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, और इधर पार्शियली बॉन्ड फॉर्म होगा वाटर के साथ। क्लियर है। इस ट्रांजिशन स्टेट में इस पे क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अटैक कहाँ पे होगा, न्यूक्लियोफाइल या सॉल्वेंट का अटैक कहाँ पे होगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो, ठीक है। कर सकते हो फाइंड। जैसे और एक एग्जांपल बताता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में अभी तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। अगर ये है मॉलिक्यूल, इसमें मैं ऐड करूँ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O, क्या बनेगा प्रोडक्ट, 1 2 3 4। Cl कहाँ पे आएगा, या OH कहाँ पे आएगा, OH 1 2 3 4 में OH कौन से कार्बन पे आएगा, 2 पे, और Cl कहाँ पे आएगा, 3 पे। क्लोरोनियम आयन फॉर्म करोगे, फिर इधर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है तो वाटर का मॉलिक्यूल इधर अटैक करेगा, तो यहाँ पे आएगा OH और इधर आ जाएगा Cl। क्लियर है। ये भी रिएक्शन काफी बार पूछी गई है, बिल्कुल क्लियर रखो इसको, ठीक है, नोट कर लो। ये जो फॉर्म हुआ इसको क्लोरोहाइड्रीन कहते हैं, ठीक है, क्लोरोहाइड्रीन। ब्रोमोहाइड्रीन्स एंड क्लोरोहाइड्रीन। यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव, करेक्ट है। ये क्या है अपना मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट करता हूँ इसको, ठीक है, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट एज कंपेयर टू, अगर बॉन्ड इधर से ब्रेक होता उसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। ऑक्सीजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं अल्कोहल यूज करूँ, जैसे एक रिएक्शन है, इधर मैं कर देता हूँ सेम रिएक्शन, इधर मैं करता हूँ Cl2 एंड सॉल्वेंट में करता हूँ मिथेनॉल। कर सकते हो प्रोडक्ट फाइंड, मिथेनॉल इज द सॉल्वेंट, सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगी। OH की जगह भी यहाँ पे क्या आएगा, OCH3 आएगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट अगर फाइंड करना हो, पहले तो बनेगा क्लोरोनियम आयन, फिर क्लोरोनियम आयन में इधर से अटैक होगा CH3OH का, तो इधर आएगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा OCH3।
क्लियर है ये? तो जो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा है वो अटैक करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन नोट करो और एक पॉइंट भी नोट करो, न्यूक्लियोफाइल present in greater concentration generally attacks। माइनर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन जनरली अटैक्स। जिस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसका अटैक करना है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं करूँ, इसमें देखो मेजर प्रोडक्ट तो हेलोहाइड्रिन फॉर्म होगा। माइनर प्रोडक्ट पे क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, अब तक तो नहीं आया है। जैसे Br2 है, H2 है, मेजर प्रोडक्ट क्या बना, इधर आया OH और इधर आया Br। माइनर प्रोडक्ट क्या बन सकता है, यहाँ पे भी Br माइनस भी अटैक कर ही सकता है, ठीक है। तो ये मेन प्रोडक्ट या मेजर यही होगा, ठीक है, माइनर ये होगा। चाहे तो ऊपर के रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट मेंशन कर दो, ठीक है। जिस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा है उसी से अटैक करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं रिएक्शन करूं, एक एग्जांपल बताता हूं फिर कुछ क्वेश्चन देता हूं। यहां पे अगर मैं ऐड करूं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। चाहे तो इधर मैं मेंशन कर देता हूं मोर कंसंट्रेशन। 2 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ज्यादा मुझे शो करना है, ठीक है। क्या बनेगा प्रोडक्ट, पहले तो बनेगा ब्रोमोनियम आयन, इधर आएगा Br प्लस, फिर क्या अटैक करेगा इस पे, अभी Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा और प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर आएगा Br एंड यहाँ पे आ जाएगा Cl, ये प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 न्यूक्लियोफाइल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देयर आर 2 न्यूक्लियोफाइल्स इन each of the following reactions, find major products in each of the following reactions। ये एरो के नीचे मैं सॉल्वेंट दे रहा हूं, ठीक है। There are 2 nucleophiles in each of the following reactions, find major products। There are 2 nucleophiles in each of the following reactions, find major products। फर्स्ट में क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल देखो, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा H प्लस पे, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, इस पे क्या अटैक करेगा, मिथेनॉल का मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे आ जाएगा OCH3। क्लियर है सबको? सेकेंड में पहले तो बनेगा क्लोरोनियम आयन, इधर आएगा Cl और 3 डिग्री पे क्या आएगा, OH। क्लियर है? क्लियर है ना? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल जो ज्यादा है उसका अटैक करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस है, ठीक है। चाहे तो सब में मैं इलेक्ट्रोफाइल्स लिख देता हूँ, जिससे इलेक्ट्रोफाइल्स कर देता हूँ। इधर है H प्लस, इधर है Cl प्लस, इधर क्या है थर्ड में इलेक्ट्रोफाइल, HCl में क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल, H प्लस होगा, कार्बोकैटायन बना यहाँ पे और इधर क्या आ जाएगा, अभी OH आ जाएगा। क्लियर है?
फोर्थ में क्या बन रहा है, H+ का अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफाइल इधर भी है H+, इधर 2 डिग्री का कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, वहां पे आ जाएगा Br या आयोडीन, आयोडीन आएगा। ठीक है, तो इस वे में तुम मेजर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जो जिस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा है वो इजीली ज्यादा अटैक करेगा। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट तुम्हें उसी से फाइंड करना है जो ज्यादा प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियोफाइल का, जिस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा, उसी से अटैक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ, वीडियो स्टार्ट है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ ICl to 1-butane, what will be the product of addition of ICl to 1-butane। 1-butane में अगर मैं ICl ऐड करूं तो क्या मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, what will be the major product of reaction of ICl with 1-butane। क्या लगता है, क्लोरीन और आयोडीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको मैं क्या करूंगा, I+ और Cl- की तरह ट्रीट करूंगा। I+ का अटैक होगा, कहां पे होगा, 1 पे या 2 पे, कहां पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मैं इधर I+ को देता हूं तो ये आयोडीन का बॉन्ड आएगा इधर और कार्बोकैटायन बनेगा 2 डिग्री का, फिर Cl- के इलेक्ट्रॉन इसको देता हूं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1 आयोडो 2 क्लोरो 1 आयोडो ब्यूटेन, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विथ, रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विथ हाइपोहेलस एसिड्स, हाइपोहेलस एसिड्स, हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, HOCl होता है, हाइपोब्रोमस एसिड क्या होता है, HOBr होता है। किस वे में इनको ब्रेक करोगे, OH- Cl+ या Br+ और OH- में। ठीक है, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, हेलोहाइड्रिन फॉर्म होगा। जैसे अगर मैं रिएक्शन करूं, इसमें अगर मैं ऐड करूं, HOCl भी लिखा हो सकता है, इसको देखो अगर मैं ऐसे भी लिखूं Cl2 एंड वाटर, ठीक है, Cl+ यहाँ पे अटैक करेगा तो साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा, फिर OH- का अटैक करो। ठीक है, इसको ब्रेक करो HO+, Cl+ में, इसको ब्रेक करो हाइड्रोक्साइड आयन एंड Br+ में, Cl+ अटैक करेगा, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, Cl+ का अटैक होगा तो बनेगा कार्बोकैटायन। क्लियर है, फिर अटैक होगा OH- का, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर आएगा OH और इधर आ जाएगा Cl। चाहे तो मैकेनिज्म भी अगर शो करना हो, पहला स्टेप मैं इस वे में लिख सकता हूँ, +Cl+, इसने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट किया, से फॉर्म हुआ ये, से फॉर्म हुआ ये। इस रिएक्शन का भी प्रोडक्ट क्या बनता है, सेम ही बनेगा, इधर आएगा Cl और मोर स्टेबल पे ये अपना सॉल्वेंट OH आ जाएगा। क्लियर है, दोनों इसमें क्या बनता है, हेलोहाइड्रिनी फॉर्म होता है। ठीक है, इसी को इस वे में भी रिप्रेजेंट किया हो सकता है। ठीक है, वाटर की रिएक्शन अगर मैं करूं क्लोरीन के साथ, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ वाटर गिव्स HOCl + HCl, ये पार्ट अपना इंपॉर्टेंट है इधर। ठीक है, या फिर रिएक्शन ऑफ Br2 विथ वाटर कैन गिव HOBr + HBr। ठीक है, इस टाइप के अगर आते हैं तो एक साइक्लिक क्लोरोनियम आयन फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर है, प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे, हेलोहाइड्रिन्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसे लिखा मिलेगा, कभी कभी ऐसे लिखा मिलेगा, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोब्रोमस एसिड,
इनके नेम भी चाहे तो नोट कर लो। HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड एंड HOBr इज hypobromous acid. Reaction of alkene with hypochlorous acids gives chlorohydrin, whereas reaction of alkene with hypobromous acids gives क्या फॉर्म होगा? ब्रोमोहाइड्रिन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ नाइट्रोसिल हैलाइड। नाइट्रोसिल हैलाइड या एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल हैलाइड भी लिख सकते हो। एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल हैलाइड। नाइट्रोसिल हैलाइड में दो नाइट्रोसिल हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, NOBr एंड NOCl। नाइट्रोसिल ब्रोमाइड एंड NOCl क्या है? नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड का और एक नेम है, इसको कहते हैं टिल्डन्स रिएजेंट। टिल्डन्स रिएजेंट NOCl। इसमें भी ये याद रखना है कि इसमें आयंस होते हैं NO प्लस एंड Br माइनस। इसमें कौन कौन से आयंस है? NO प्लस है एंड Br माइनस है। क्लियर है? ये इधर है NO प्लस Cl माइनस, ये आयंस होते हैं इनमें, इस वे में ब्रेक होता है। ठीक है, NO प्लस से Br माइनस है, तो जैसे अगर रिएक्शन हो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ। इसमें अगर मैं ऐड करूँ, टिल्डन्स रिएजेंट ऐड करता हूँ, NOCl, HO नहीं, NOCl। सबसे पहले क्या ऐड करोगे? NO प्लस। NO प्लस अगर मैं ऐड करूँ, NO प्लस, N से बॉन्ड फॉर्म करना है। ठीक है, नाइट्रोसो ग्रुप आता है, ये जो ग्रुप फॉर्म होगा, तो इधर सबसे पहले क्या बनेगा? 2 डिग्री का कार्बोकेटायन और इधर आ जाएगा NO। ठीक है, एंड नेक्स्ट Cl माइनस अगर मैं इधर अटैक करूँ न्यूक्लियोफाइल का, प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर आएगा NO और इधर आएगा Cl। ठीक है, कॉमन नेम इस कंपाउंड का होता है प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन नाइट्रोसोक्लोराइड। NO ग्रुप को कहते हैं नाइट्रोसो ग्रुप। NO2 नाइट्रो होता है, ये होता है नाइट्रोसो। या फिर IUPAC नेम क्या होगा? 1 नाइट्रोसो 2 क्लोरोप्रोपेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, 2 क्लोरो 1 नाइट्रोसो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, NOBr में सेम ही होगा। ठीक है, ठीक है, और एक रिएक्शन दे ही देता हूं। NOBr 1 2 3 4 5। कहाँ पे NO प्लस? 2 पे या 3 पे? NO कहाँ पे आएगा? 2 पे या 3 पे? पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो, बाद में नोट करो। NO कहाँ पे आएगा? 2 पे या 3 पे? 2 पे आएगा, NO आएगा 2 पे, और इधर बनेगा 3 डिग्री का कार्बोकेटायन, उधर आ जाएगा फिर Br। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, प्रोपिन दिया है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इज। प्रोपिन दिया है और साथ में Cl2 और H2O भी दिया है। इधर दिया है ये CH3CH, प्रोपिन की रिएक्शन हो रही है, और इधर दिया है Cl2/H2O। तो इधर प्रोडक्ट अपना आएगा CH, क्लोरोनियम आयन फॉर्म हुआ, वाटर का अटैक यहाँ पे हुआ। ठीक है, H2O का अटैक इधर, क्लोरीन आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे CH होगा, इधर आएगा OH, इधर आ जाएगा CH2Cl। आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, जेई मेन 2016 में क्वेश्चन आया है, द रिएक्शन ऑफ प्रोपिन विथ HOCl
Cl2 plus H2O proceeds through the intermediate, कौन सा इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होगा? देखो कार्बोकैटायन है, सब तो इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म किए हैं, या तो क्लोरीन कनेक्टेड है या फिर OH कनेक्टेड है। सेम रिएक्शन जेई मेंस 2016 में इंटरमीडिएट पूछा है, ठीक है। इसमें अभी तुम्हें ऑप्शन में एक ही करेक्ट दिया है, बाकी 3 रॉन्ग दिए हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, Cl प्लस का एडिशन करूंगा। तो इधर है अपना CH डबल बॉन्ड CH2, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इसका अगर मैं एडिशन करूं कहाँ पे आएगा कार्बोकैटायन? 2 डिग्री पे या 1 डिग्री पे? 2 डिग्री पे कार्बोकैटायन आएगा और इधर आएगा ये CH2Cl, बॉन्ड इस कार्बन के साथ फॉर्म होगा। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEE 2006 में आया है, क्लियर है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT JEE 2006 में क्वेश्चन आया है, इधर भी प्रोपीन की रिएक्शन दी है विथ NOCl, रिएक्शन ऑफ प्रोपीन, इसी की रिएक्शन दी है NOCl के साथ, NO प्लस Cl माइनस, NO प्लस ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, इधर CH3 आएगा, CH प्लस और इधर आ जाएगा ये CH2NO, फिर इधर Cl माइनस अटैक करेगा तो इधर आ जाएगा Cl। आंसर होगा ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। IIT JEE 2006 का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट आया है क्वेश्चन IIT JEE 2001 में, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HOCl proceeds via the addition of HOCl to the propene, proceeds via the addition of, क्या है इलेक्ट्रोफाइल? Cl प्लस है, H प्लस इन द फर्स्ट स्टेप रॉन्ग है, Cl प्लस इन द फर्स्ट स्टेप बी ऑप्शन करेक्ट है, OH माइनस इन द फर्स्ट स्टेप रॉन्ग है, Cl प्लस एंड द OH माइनस इन द सिंगल स्टेप ये भी रॉन्ग है। आंसर आएगा बी ऑप्शन, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आया है असर्शन रीजन, जेई मेंस 2021 में क्वेश्चन आया है। असर्शन है ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर विथ प्रोपीन यील्ड्स 1 ब्रोमो प्रोपैन 2 ओल, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर मतलब वाटर में ब्रोमीन अगर डिजॉल्व करते हो तो उसी को कहते हैं ब्रोमीन वाटर, ठीक है। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 1 पे ब्रोमो प्रोपैन 2 ऑल, ब्रोमीन वाटर क्या बनेगा, 1 पे आएगा Br, 2 पे आएगा OH, 1 ब्रोमो प्रोपैन 2 ऑल करेक्ट दिया है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन दिया है अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमोनियम आयन फॉलोज मार्कोनिको रूल एंड रिजल्ट्स इन 1 ब्रोमो प्रोपैन 2 ऑल। हो रहा है फॉलो मार्कोनिको रूल। मार्कोनिको रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे ऐड होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, क्लियर है। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे ऐड हुआ, Br प्लस कहां पे ऐड हो गया, फाइनली ये बना अपना ब्रोमोनियम आयन। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे ऐड हुआ, इधर ये CH2 है और इधर CH है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा थे वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्कोनिको रूल को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, यही इसका रीजन भी है। वाटर का मॉलिक्यूल इधर अटैक करेगा और इसमें इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे अगर ऐड होता है तो वहाँ पे मार्कोनिको रूल फॉलो हो रहा है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये रीजन करेक्ट रीजन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन आंसर आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है।